350 सीटों का जो कहा जा रहा है, 350 हम सीटें ला रहे हैं, क्या लग रहा है 350 प्लस आ रहा है, पूर्ण बहुमत में आ रही है या नहीं आ रही है सरकार? बंगाल में भी पूर्ण बहुमत से आ रही थी बीजेपी। बंगाल में 250 सीट बोल रहे थे अमित शाह, लेकिन 90 के समथिंग आया। अच्छा, हाँ। हाँ ये है। तो बंगाल वाला हाल होगा। हाँ बंगाल वाला वहाँ तो खैर सरकार नहीं थी, पर यहाँ तो कहा जा रहा है कि गढ़ है, भाजपा का गढ़ है, उत्तर प्रदेश तो अब बन गया है। क्या लग रहा है आने वाली है या नहीं सरकार? सबसे बड़ा गढ़ होता है जनता का, जनता जो चाहिए वो होगा। अच्छा, मतलब जनता जो चाहेगी वही होगा। बीजेपी ने खरीद नहीं रखा है जनता को। जनता वोट की चोट देने जा रही है। यस यस, पूरी तरह से। अच्छा, एक सर आप मौजूद थे मेरे साथ, आ जाइए, यहाँ आ जाइए। क्या कह रहे थे आप? बहुत कुछ कहना चाह रहे थे भाजपा को लेकर, क्या कहेंगे? सर माय नेम इज करणवीर। हाँ जी मैं कहना चाह रहा था ये इन्होंने पहले तो सिलेंडर फ्री में बांटे थे, जी उसके बाद उसमें जो पहले सब्सिडी आती थी, किसी के 250 रुपये आती थी, किसी के 300 रुपये आती थी। अब सब्सिडी जो आ रही है वो 12 रुपये आते हैं, किसी के आते नहीं है, ठीक है ना, और किसी के में तो आ ही नहीं रही है, ठीक है। जो गांव में जो गरीब किसान हैं, 2-2 4-4 बीघा खेत हैं, और ये गाय चुंग रही हैं इसमें, और योगी जी कहते हैं कि मैं ये कराऊंगा वो कराऊंगा। लेकिन अभी जो मैनिफेस्टो आया है उसमें तो बड़े बड़े वादे किए गए हैं, किसानों को लेकर, गरीबों को लेकर वादे किए गए हैं। ऐसा वादा अगर जीत जाते हैं तो वादा पूरा होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब केवल चुनावी जुमले हैं? हाँ चुनावी जुमले हैं ये, बिल्कुल। मतलब जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है भाजपा की तरफ से? जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है भाजपा की तरफ से। जनता जाएगी या नहीं इस बार? नहीं जाएगी, नहीं जाएगी जनता। नहीं अच्छा, युवा परेशान कहा जा रहा है कि युवा ये है। मैं तो एवरेज हो गया, काफी बंदे मेरे साथ गए हैं वो एवरेज हो चुके हैं। अभी तक ऐसी कोई वैकेंसी नहीं निकली, वैकेंसी निकली हैं उसमें जनरल वाले भर दिए गए हैं। अगर योगी जी यहाँ आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मतलब काफी गुस्सा है, क्योंकि हमने देखा था कैराना में अमित शाह डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे। हाथरस क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे कोरोना की तो ये तो वैसे ही चाल बना रखी है, कोई कोरोना नहीं, कैराना गए थे ना, कैराना गए थे अभी डोर टू डोर कैंपेनिंग करने अमित शाह, तो यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? हाथरस क्यों नहीं आ रहे हैं? मालूम नहीं क्यों नहीं आ रही है। डर तो नहीं है जनता का? शायद मुझे ऐसा लगता है उनको डर है, जनता का डर है। हाँ जनता का डर है। जी क्या कह रहे हैं? तो कोरोना होगा ना, हाँ। यहाँ तो मेहनत करता है, पाँव चलाते हैं, मेहनत करे भी जाते हैं, बेंदाई करे भी जाते हैं। हम कोरोना कहाँ थे जावे को? अच्छा, कोरोना होता है एसी बाय ना, पाँव एसी में लग रहे कहाँ है? जी तो मुफ्त की सरकार है। कोरोना केवल ये बेवकूफ बेवकूफ बना रहा मोदी। कोरोना है मोदी आप खुश हैं? नहीं, आपके तो यहाँ विधायक भी भाजपा के ही हैं, तो काम हुआ या नहीं हुआ है? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ है? नहीं। बड़े नाखुश से नजर आ रहे हैं, आवाज में दम नहीं है क्या भाजपा के? अरे किसान लोग है का सारे दुखी हैं हमारे यहाँ, जो जानवर हैं, जो गाय हैं, बेजार हैं, उनकी कोई देखभाल, और गौशाला में भी सड़ रही हैं गाय, और जो बेजार है वहाँ भी कोई देखने वाला नहीं है। गायों की बात तो करते ही रहते हैं, खुद को हिंदुओं का मसीहा बताते हैं, फिर भी हिंदू इनसे परेशान है। फिर भी नहीं देख रहे हो? अच्छा, फिर भी नहीं देख रहे? नहीं। लेकिन कहते तो है हिंदुत्व की बड़ी पार्टी मानी जाती है, और योगी बाबा तो वैसे ही ये तो जुमलेबाजी करते हैं। अच्छा, केवल जुमलेबाजी है, मतलब जमीनी हकीकत है ही नहीं? नहीं कोई जमीनी हकीकत नहीं है। क्या लग रहा है इस बार योगी सरकार वापसी कर रही है? नहीं आ रही है। बड़ी आवाज में तो इनके बड़े बुलंद आवाज में रही है। और ये सवरे तो गाय जो खेत खा गई किसानों के, इनसे तो फेंको। तो खुद को मसीहा बताते हैं। अरे चोर हैं ये, चोर हैं साले, केवल चोरी। हाँ चोरी करते हैं। ये चोरों की सरकार है, ये चोरों की सरकार है, और झूठों की सरकार है ये। झूठों की सरकार, चोरों की सरकार। अंकल जी ने भी अभी कुछ देर पहले कहा था, क्यों झूठों की और चोरों की सरकार? क्यों नहीं, क्या किया इसने? जो वादे किए थे वो ये वादे लगाए जा रहे हैं, हमने भी प्रचार में देखा है, फर्क साफ है। किसानों के मसीहा बताते हैं, हिंदुत्व के खुद को बड़े नेता बताते हैं। बिजली हटका है, कांग्रेस 500-600 पे छोड़ गई, 3000 बिल देने आज कहाँ है? और डीएपी 400 से 1800 में पहुंच गई, कहाँ है? अभी जो 400 से गैस 400 से 1000 में पहुंच गई। हमने बात की है जनता से, जनता कह रही है कि गैस महंगे हो गए तो क्या हुआ, सैलरी तो बढ़ा दी ना? नहीं काई की सैलरी बढ़ गई। क्या मतलब है? मर जाओ सारे सैलरी वालों से क्या मतलब है? हमें किसानों से मतलब है, सैलरी वालों से मतलब है? सैलरी वाले मर जाए, कल मरे सवाल साले, हमें क्या मतलब है सैलरी वालों से? एक सवाल ये उठता है कि हाथरस में अभी कुछ समय पहले कांड हुआ था, उसको लेकर कई बार योगी सरकार पर जो है निशाना साधा गया, वार करा गया। वो मुद्दा इस बार बड़ा मुद्दा बनेगा या नहीं? और का मुद्दा ही है, और का ऐसी विरोधी पार्टी है ये,
विरोधी पार्टी है। विरोधी पार्टी है एससी की। अच्छा, हाँ ये विरोधी पार्टी है तो क्या लग रहा है महिला सुरक्षा, रोजगार और ये स्वास्थ्य तो बड़े मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर खड़ी उतरी है नहीं उतरी? नहीं, वे केवल फेंक देते हैं ऊपर को, वहाँ लटकी रहती है, वहाँ से उतरती नहीं है। अच्छा, ये तो सिर्फ फेंकते हैं। फेंक दे ये तो। अच्छा, सिर्फ फेंकते हैं। भैया आप कैमरे के पीछे बड़ा बोल रहे थे, क्या कह रहे थे भाजपा को लेकर बताइए। तो कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। अभी तो कुछ नहीं बोलना चाहते, कैमरे के पीछे तो बड़ा बोल रहे हैं आप। क्या बोल रहे हैं? भाजपा को लेकर किसको साथ जाना चाहेंगे इस बार? हाँ बताओ, हम तो बसपा को बसपा के साथ जाना चाहेंगे, लग रहा है बसपा इस बार जाएंगे, बसपा के साथ जाएंगे, बसपा तो आएगी। बसपा आएगी। अच्छा, हाथी आ रहा है। आती है, हमारा आती है, बसपा आती है। यहाँ तो हाथी का मतलब जोर दिख रहा है। हाँ जी, आती है हमारे लिए। अच्छा, क्या कह रहे हैं भैया, क्या कह रहे हैं आप? यहाँ से पार है हाथी। यहाँ तो पार है, लेकिन कहा जा रहा है कि मायावती जो है वो सो गई हैं, चुनावी रण में नहीं अरे नहीं है, ये तो है जो मीडिया वाले हैं उन्हें दिखा नहीं रहे। मीडिया वाले दिखा रहे हैं। भैया एक सवाल आपसे भी है, कहते तो हैं बसपा को भाजपा की पार्टी बताई जाती है, कह रहे हैं बसपा जो है पूरी तरह से भाजपा को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है, नहीं। कितनी सच्चाई है इसमें? देखो, ये 4 बार मुख्यमंत्री हो चुकी है हमारी बहन जी, और इस बार भी 5वीं बार मुख्यमंत्री यही बनेगी। 5वीं बार मुख्यमंत्री बहन जी। पूरा वादा है ये, हमको विश्वास है ये, अच्छा, पूरा वादा विश्वास। क्योंकि इन्होंने बीजेपी सरकार ने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया है। और बच्चे यहाँ के जो प्राइवेट कंपनियों में जाते हैं वो वहाँ से भी निकाल देते हैं, रोजगार भी खत्म कर दिया है। क्या करें बच्चे? लेकिन ये 4.5 लाख युवाओं को रोजगार देने की जो बात कही है उसमें कितनी सच्चाई है? पोस्टर पर तो दिख रहा है। अफवाह है ये, न्यूज उनकी सब खरीदी हुई न्यूज है ये। न्यूज भी उनकी खरीदी हुई है, हाँ। पत्रकार भी बिका हुआ है। हाँ, उसके पत्रकार भी बिके हुए हैं। मतलब इनका ये कोई नहीं तो अफवाह नहीं होती तो बच्चे नौकरियों पे पहुंच जाते। अब तक हमारी सन 2019 की भर्ती रुकी हुई थी रेलवे ग्रुप डी की, वो अभी तक नहीं हुई है। अब वो मतलब ये बच्चों ने कोटा में उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था तो उन्होंने फिर आगे के लिए टाल दी गई है अभी। अच्छा, आगे के लिए टाल दी गई है। हाँ। एनटीपीसी को लेकर भी अभी देखा गया था कि प्रयागराज में किस तरह से छात्रों पर जो है वार किया गया था और योगी सरकार पर सवाल उठाया गया, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? हम कुछ नहीं कह सकते, हमारे यहाँ से सिर्फ बसपा ही निकलेगी। अच्छा, आपके यहाँ से सिर्फ बसपा ही निकलेगी। हाँ, तो ताऊ ये तो बड़े गुस्से में, युवा भी बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं रोजगार तो मिला नहीं और तैयार है लेकिन रोजगार भी नहीं दे रही है योगी सरकार। तो हाँ, सरकार तो रोजगार मिलो ही ना अभी तक। हाँ। बेरोजगार काफ़ी संख्या में घूम रहे हैं। बेरोजगारी दर है यहाँ पर। हाँ, बेरोजगारी दर बहुत है। हाँ। बच्चे जो है 10 साल में तो बहुत बेरोजगार रह गए और उनकी एज निकली जा रही है। वो क्या करेंगे, अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? ये उन्होंने कह दिया कि दो हम जो एक गेहूं में 56 दाने होते हैं और 56 दाने में और हम लोग खाते हैं 1 किलो। मतलब आप किसान है, किसान परेशान है और हाँ, ये बात सब किसान परेशान है तो किसान इस बार क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी कई वादे किए हैं किसानों को लेकर, भाजपा ने भी किया है, तो बसपा का तो अभी तक ऐसा किसानों को लेकर कोई बड़ा बयान नहीं आया है, क्या कहना चाहिए? तो सही वादे किए। ऐसा है, सपा के भी सही वायदे हैं लेकिन आए कहाँ ये भाजपा के बाद में। भाजपा ने तो तानाशाही कर ली है। तानाशाही कर दी है। हाँ, तानाशाही एक तरफा राज हो रहा है, तानाशाही चल रही है। लेकिन कैसे तानाशाही? आपको क्यों तानाशाही? चलिए, किसी की बात मानते नहीं है। किसानों पे कितना लठ पड़वाया, 700 किसान मारे गए, 700 किसान मारे गए इस बॉर्डर सीमा पे। और इधर जो है पशु जो है सारी रात किसान जो है खेतों में लगता है, वो खेत को देखे कि अपने घर को देखे, बच्चों को देखो, क्या देखे? रात भर खेतों में पड़ा रहता है, गेहूँ गाय खाए जा रही हैं और उनको पकड़ के गौशाला में डाल दिया तो वो वहाँ भूखी मर जाती है। लेकिन कुछ समय पहले जो है कह रहे थे, भाजपा के नेता कह रहे थे अगर किसानों के लिए कोई सोचता है तो वो सिर्फ मोदी जी ही है। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, नहीं सोचते हम। नहीं सोचते क्या? ये जो है सोचते तो आज जो है बेरोजगार जमीन पर पड़ा डोलता। और कितने बेरोजगार के टीएड बाकी शिक्षा विभाग की अध्यापकों की भर्ती कर दी, उसमें जो 10,000 की 70,000 बाकी है एससी के, उसमें से 10,000 की भर्ती की है। 10,000 में भी जनरल कोटा लगा दिया और जबकि वो एससी कोटा का था। अच्छा, एससी कोटा पे तो जनरल कोटा लगा दिया है। ना, जनरल कोटा में 10,000 उनकी भर्ती निकाली, 10,000 की भर्ती करी, उसमें भी जनरल कोटा सम्मिलित रखा। ऐसा क्यों? अच्छा, तो क्या लग रहा है ये भेदभाव कहीं ना कहीं भाजपा सरकार तो है, भेदभाव तो भेदभाव है? बहुत है, भेदभाव तो बहुत है, विशेष है। हाँ, बहुत है, मतलब जातिवाद को लेकर बार बार जो है ये मतलब नहीं, ये भेदभाव तो है उनके अंदर। हाँ, जातिवाद करती है नहीं करती है भाजपा? ना, भेदभाव तो है। भेदभाव नहीं होता तो ये हजारों लड़के जो सड़क पर घूम रही है, रोजगार नहीं मिलता इनको। जी। अभी हाल ही में जो ये कैराना का दौरा हुआ था, अमित शाह डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे, हाथरस क्यों नहीं आ रहे? हाथरस आने में डर तो नहीं है? हाथरस में डर है उनका, है ही क्या है? हाथरस में डर है? हाथरस के प्रत्याशी हरिशंकर मावरे, उन्होंने आज तक किसी गांव को शकल नहीं देखी 5 साल में। मतलब यहाँ विधायक जी आए ही नहीं? आए ही नहीं है। अच्छा, देखने भी नहीं देख रहे हैं आए हमारे काम के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कोई नहीं आता यहाँ वो तो
कहते हैं हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जाके वोट मांग रहे हैं। ये तो जुमले हैं, ये तो वैसे ही झूठ बोल। ये 350 सीट को जो बार बार बात की जा रही है, और अभी तो हाल ही में उन्होंने बयान दिया है कि 10 मार्च को जो है वो गर्मी निकल जाएगी। बुलडोजर अभी शांत है, 10 मार्च को तो गर्मी निकलने वाली है। ऐसा है कि इस सरकार में दिया बेटी की इज्जत लूटी जाती है, और हमारे हाथरस में कांड हुआ था हैं, और फुलवाड़ी में की कोई समस्या का हल हुआ है, लट भी और सब गांव छोड़ के चले गए वो, तो हम सरकार से, ऐसी सरकार से राजी नहीं है। अच्छा, ऐसी सरकार से आप खुश नहीं है जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं? नहीं जी, कतई नहीं है इस सरकार से, कतई। इस बार वोट की चोट देंगे भाजपा को? हाँ जी, हम तो हाथी को देंगे, हाथी देंगे, हाथी को। आप तो युवा हैं, आप पसंद कर रहे हैं भाजपा को? नहीं, हम नहीं पसंद कर रहे, क्यों? क्योंकि रोजगार नहीं है हमारे पास। रोजगार नहीं है। हाँ, क्योंकि नौकरी भी नहीं है इस सरकार में। लेकिन ये पोस्टर हमने उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक जो ये पोस्टर देखे हैं, 4.5 लाख युवाओं को हमने रोजगार दे दिया, इसमें कितनी सच्चाई है? फिर सच्चाई है या नहीं? बिल्कुल सच्चाई नहीं है इसमें। सच्चाई नहीं है, जमीनी हकीकत पर। हाँ, ये थी हमारे साथ हाथरस की जनता, जिनकी राय आपने सुनी। काफी मुद्दे हैं इनके पास, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, जिसको एक बड़ा मुद्दा कहा जा रहा है, उसको कह रहे हैं कि इस बार वोट की चोट योगी सरकार को ये देंगे। और साथ ही हमने इनसे तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की है। कई लोग समर्थक थे बसपा के, और इनका मानना है कि बसपा इस बार वापसी करेगी। वापसी कौन करता है ये तो हमें आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा, और 10 मार्च को नतीजे आने के बाद यही पता चल जाएगा कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आती है। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें डेली हिंद। कैमरा पर्सन शानू के साथ हाथरस, डेली।